हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं स्टेट्स को लेके। ठीक है। स्टेट्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बेसिकली इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक तो था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस में क्या था? ब्रिटिश का कंट्रोल था। दूसरे क्या थे? हमारे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जहाँ पे राजाओं का कंट्रोल था। ठीक है। 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिए गए। एक तो जहाँ तो भारत के साथ जुड़ जाओ, जहाँ पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, जहाँ तो इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है। देश दो पार्ट में डिवाइड था, ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिए गए, जहाँ तो भारत के साथ रहो, जहाँ तो पाकिस्तान के साथ रहो, जहाँ तो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहो। उस समय टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है। 552 में से 549 ने डिसाइड किया जी हम इंडिया के साथ रहेंगे, और जो तीन स्टेट्स थे इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है। इनमें कौन कौन से थे? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, पर ये बाद में फिर इंडिया के साथ आ गए। ठीक है, इंडिया के साथ आ गए कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक है। फिर इसके बाद 1950 में देश को 4 तरह की स्टेट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है। पार्ट ए में 9 स्टेट्स थे, बी में भी 9, सी में 10 और डी में 1। ठीक है। उसके बाद उस समय देश में एक डिमांड आ रही थी कि जो देश के राज्य हैं उनको भाषा के आधार पे बांटा जाए, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस रखा जाए स्टेट को बनाने का। स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने का बेस क्या रहे? लैंग्वेज। देश में राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाए। ठीक है। इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाई, एक कमीशन बिठाया जिसका नाम था दर कमीशन। ठीक है। दर कमीशन क्यों बिठाया गया? जो इंडिया के अंदर से डिमांड आ रही थी कि स्टेट को भाषाओं के आधार पर बांटा जाए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए दर कमीशन बिठाया गया। दर कमीशन के चेयरमैन कौन थे? एस.के. दर। ठीक है। दर कमीशन बिठाया कब गया? जून 1948 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? दिसंबर 1948 में। ठीक है। और रिपोर्ट में इसने क्या लिखा कि स्टेट को भाषाओं के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, जबकि स्टेट को बांटने का आधार क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो उसकी जिससे उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस रहेगी, वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का बेस रहेगा, ना कि लैंग्वेज। ठीक है। दर कमीशन ने लैंग्वेज को एज ए बेस रिजेक्ट किया स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने का। ठीक है। अब दर कमीशन रखा क्यों गया था? क्योंकि देश के अंदर से डिमांड आ रही थी कि भाषा को आधार बनाया जाए स्टेट क्रिएट करने का, पर दर कमीशन ने स्टेट क्रिएट करने का जो भाषा का आधार था उसको तो रिजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होना था? देश में फिर से जो स्टेट की डिमांड थी उसको लेके जो लैंग्वेज बेसिस रखने की डिमांड थी वो क्रिएट हो गई। वो जो डिमांड थी उससे विद्रोह और बढ़ता चला गया। ठीक है। देश में विद्रोह और बढ़ता चला गया क्योंकि इसने लैंग्वेज को बेस नहीं माना। ठीक है। इसके लिए एक और कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पताबीरम सीतारमैया। ठीक है। इस कमेटी ने रिपोर्ट कब पेश की अपनी? अप्रैल 1949 में। इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट किया। ठीक है। दर कमीशन ने भी रिजेक्ट किया, JVP कमेटी ने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट किया। ठीक है। लैंग्वेज स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने का बेस नहीं माना। दर कमीशन ने भी नहीं माना और JVP कमेटी ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। इसी बीच अक्टूबर 1953 में एक हंगर स्ट्राइक चल रही थी। उस हंगर स्ट्राइक में एक नेता, तेलुगु नेता पोती श्रीरामुलु का निधन हो गया।
56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद इनका निधन हो गया। तो गवर्नमेंट फोर्स हो गई, गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि आंध्र प्रदेश को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट जो स्टेट थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो क्या थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ से निकली थी? मद्रास से आंध्र प्रदेश निकली। जो तेलुगु स्पीकिंग लोगों का जो एरिया था उसको नाम दे दिया इन्होंने आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैसे बनी? 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद पोती श्रीरामुलु एक्सपायर कर गए। तो उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल का जो एरिया था उसको अलग कर दिया जाए। जो एरिया अलग किया उसका नाम क्या दिया? आंध्र प्रदेश। स्टेट बन गई एक फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और कहाँ से बनी? मद्रास से। ठीक है, देश में ये माहौल था, एक बंदा एक्सपायर कर गया था, एक स्टेट क्रिएट हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक और कमीशन बिठाया गया जिसका नाम था फैजल अली कमीशन। ठीक है, फैजल अली कमीशन का बिठाया गया दिसंबर 1953 में। ठीक है, 3 मेंबर थे इस कमीशन के। फैजल अली चेयरमैन थे, 2 मेंबर और थे। ठीक है, के एम पन्नीकर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। ठीक है, एच.एन. कुंजरू, के एम पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू और फैजल अली इसके चेयरमैन फैजल अली कमीशन के। इसने क्या किया? इसने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, इसने बोला ठीक है, लैंग्वेज स्टेट क्रिएशन, लैंग्वेज के आधार पे हम स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। बट इसने एक थ्योरी रिजेक्ट करी, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लैंग्वेज है तो उसकी एक स्टेट होगी। लैंग्वेज बेसिस तो माना, बट 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाले पॉइंट को इसने रिजेक्ट किया। ठीक है, इसने बोला कि देश की यूनिटी, भारत की एकता प्रथम हमारा मुद्दा रहेगा, बाकी लैंग्वेज तो सेकेंडरी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस कमीशन ने क्या बोला कि लैंग्वेज के आधार पर हम देश को 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, जिसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वो बांटा जाए। ठीक है, इस कमीशन के आधार पर 16 स्टेट और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को माना गया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करी। कब? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, एसके दर कमीशन ने लैंग्वेज को बेस नहीं माना, जेवीपी कमेटी ने नहीं माना किसने? फैजल अली कमीशन में। ठीक है, ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। थैंक यू।